हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित 50 जीके क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है ये कौन करता है? तो संसद करते हैं। पहले क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो संविधान सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान को लागू हुआ था ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि आंसर इसका ए होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी कि सूची में आता है? तो रेलवे भारत के संविधान जो है दोस्तों कौन सी सूची में आता है? तो ये आएगा दोस्तों आपका केंद्रीय सूची में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए, छठे नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 311। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 311। अगला क्वेश्चन है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो बताइए कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सबसे पहले अपनाया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों कानूनी अधिकार है। याद रखना है, कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी विधान सभाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी विधान सभाध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये करते हैं राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? दोस्तों, कौन सा एक जो है क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल। अकाली दल जो है दोस्तों एक क्षेत्रीय दल कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, यानी कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति इसका आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो कौन से प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो चलिए उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्तराखंड प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है?
तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लोक लेखा समिति के आधार पर दोस्तों ये कार्य करती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी होगा निम्न सदन में बहुमत दल का। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो चलिए दोस्तों, लेखा परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ये किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, तो कार्यपालिका के उद्देश्य पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को कौन से सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा सदन में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो है ये भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय कहाँ दोस्तों, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है अपनाई गई कौन सा देश से, तो इंग्लैंड देश से। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा जो है ये दोस्तों किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। इनमें से किसी के द्वारा दोस्तों जो है ये क्या दोस्तों, राज्यसभा जो है ये किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो इनका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, विधानसभा की सदस्यता, विधानसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्षों से कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो 25 वर्षों से, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो आंसर होगा लोक कल्याण, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर। इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है कितनी। तो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है दोस्तों 14। कितना हो जाएगा 14, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। संविधान के राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो आंसर होगा सी बीमा। बीमा हो जाएगा दोस्तों, ये जो बीमा है ये समवर्ती सूची में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं। तो भारत में विधानसभा चुनाव जो है ये होते हैं दोस्तों वयस्क मताधिकार के चुनाव पे होते हैं दोस्तों, याद रखना है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग वीवीआई कीजिएगा और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आंसर होगा इसका सी 500 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किससे लिया गया है। तो विधि के समक्ष जो है समता ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है, तो चलिए बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य जो है ये दोस्तों किसके लिए है, तो सभी नागरिकों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, तो आंसर होगा राम सुभग सिंह जो है ये दोस्तों पहले मान्यता प्राप्त नेता थे लोकसभा का विरोधी दल के।
अगला क्वेश्चन सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, कौन सी सूची में है दोस्तों? तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय जो है ये समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? बताइएगा कि अखिल भारतीय सेवा का गठन जो है ये कौन कर सकते हैं? तो उससे इसका आंसर होगा दोस्तों संसद कर सकते हैं ये अखिल भारतीय सेवा का गठन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो किया गया था कब? 1959 में। 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण जो है दोस्तों ये होता हैदराबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर का जो निर्वाचन है वो किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति जो है ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे कौन? तो भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे दोस्तों तीनों थे, महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ढाढा और राजीव गांधी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सभी का हो जाएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल जो थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ढाढा और राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है दोस्तों प्रधानमंत्री में। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलवाते दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री को उसके पद की जो है गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति जो है वो है बलवंत राय मेहता द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किस देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रपति को दिया जाता राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन से राज्य का दोस्तों जो है उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसमें पूछा है केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके सिफारिश पर? तो दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का जो बंटवारा किया जाता है किसके सिफारिश पर? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पे, रिजर्व बैंक की सिफारिश पे या नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर। तो कमेंट करके इसका आंसर आप सब बताइएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।